बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश की दाल बनेगी जो इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी कि सबका दिल जीत लेगी। खाने वाले एक रोटी की बजाय 2 रोटी खाना पसंद करेंगे। ये दाल सिर्फ जायके में मज़ेदार नहीं है, इसको बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। ढाबा स्टाइल माश की दाल आज बन के तैयार होगी, जिसे खा के आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। थोड़े से इसमें मसाले जाएंगे और लाजवाब ये टेस्ट में बन के तैयार होगी। ये रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत के लिए टाइम नहीं है, तो झटपट से ये उनके लिए रेसिपी आज तैयार की गई है। घर के कुछ मसाले हैं, लेकिन दाल जो है ये फैंसी स्टाइल में बन के तैयार हुई है, बिल्कुल होटलों वाली दाल। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की माश की दाल। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। माश की दाल बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें आधा कप देसी घी का डाल दिया है। बड़े साइज़ का एक प्याज लिया था, इसको बारीक चॉप करके ये भी डाल के तो इस प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। अब जो ये प्याज है इसको हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। जैसे प्याज थोड़ा सा नरम होगा, सॉफ्ट होगा, तो फिर इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है। अब इस लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसकी एक शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चापन इसका दूर हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जैसे आपको फील होगा कि अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो फिर इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें मैंने 3 लौंग डाले हैं, 1 सिनेमन स्टिक का पीस डाला है, 1 बड़ी काली इलायची डाली है और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन सब मसालों को बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले। जो नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी मैंने डाली इसमें 1/2 टीस्पून। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाले हमारे जले ना। तो इसको हमने फ्राई करना शुरू कर देना है, मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसकी जो ये ग्रेवी बन रही है ना, ये अगर हम अच्छी बना लेंगे तो बहुत ही शानदार दाल बन के तैयार होगी। अब इसमें मैंने टमाटो प्योरी डाली है, 1 मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये डाल के तो इसको भी अब इसमें हम पकाएंगे और मसाले को अब हमने कॉन्टीन्यूसली भूनते जाना है। अच्छे तरीके से मसाला भुना जाएगा, इसकी अच्छी खुशबू आएगी, अच्छा सा टेस्ट बनेगा। तब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे, कच्चापन हर चीज़ का हमने दूर करना है। अब इस मसाले में, ग्रेवी में हम चीज़ें डालते जाएंगे और इसकी हम जो टेस्ट को बढ़ाते जाएंगे, जिसमें अब मैं डालूँगी दही। जो मैंने 1 कप के करीब दही इसमें डाला है। दही डाल के इसको भी हम मिक्स करेंगे और दही को भी इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए, दही अच्छे तरीके से पक जाए, इसका अरोमा, इसका जो टेस्ट है सब इस ग्रेवी में आ जाए। अब दही के साथ जो मसाला है, जो ग्रेवी है, ये बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। तो इसमें अब मैंने सब्ज़ मिर्च डाली थी, एक बड़े साइज़ की ग्रीन चिली जो स्मॉल पीसेस में काट के ये डाल दी है। इसको भी अब हम पकाएंगे थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो घी हमने डाला था वो सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि जो मसाला हमारा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो इसमें जब हम दाल पकाएंगे ना, तो दाल जो है इसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया था और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी तकरीबन 90% तक ये कुक है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से गला लिया था। और अब दाल को इसमें डाल के इसको हम मिक्स करेंगे मसाले में। दाल मिक्स करने के बाद फिर इसमें अब हम पानी डालेंगे और पानी इसका मैंने वही इस्तेमाल किया जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था, क्योंकि उसमें सारा इसका जो अरोमा, जो टेस्ट है वो आ चुका हुआ है। तो इसलिए वही पानी का इस्तेमाल करेंगे ना तो दाल बहुत मज़ेदार बनेगी। तो पानी इसमें तकरीबन 1 कप गया है भर के। पानी डालने के बाद दाल को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके इसको हमने मीडियम टू लो हीट पे 15 मिनट के लिए पकाना है। और आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं कि दाल में पानी बहुत ही कम रह गया है, दाल में बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि दाल हमारी और अच्छे तरीके से पक गई है और दाल इस तरह बनेगी कि खिली खिली बन के तैयार होगी और मज़ेदार और जायकेदार बनेगी।
پھر اس میں ہم کریم ڈالیں گے. وپنگ کریم میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ. کریم کے ساتھ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹ والی دال بن کے تیار ہوگی. اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کے اوپر جو ملائی آئی ہوتی ہے نا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے کریمی اور رچ فلیور دینا ہے دال کو، تو یہ ڈالنی بہت ضروری ہے. اس کا آپ ضرور استعمال کریں. کریم ڈالنے کے بعد اب دال جو ہے اس کو ہم نے بھونتے جانا ہے، اور اس کا جو پانی یا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر تھوڑا سا لکوڈ ہے، اس کو ہم نے بالکل ڈرائی کر دینا ہے. اور ڈرائی کرنے کے بعد دال ہماری بن کے تیار ہو جائے گی. تو اس دوران ایک دو چیزیں اور اس میں ڈالیں گے، جس میں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی سبز دھنیا خوب ڈھیر سارا. 1 کپ بھر کے میں نے دھنیا رکھا ہوا تھا، یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے. اور اس میں ہم ڈالیں گے ادرک، جو اس کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا. دال کے ساتھ ادرک کھائیں گے نا تو آپ کو بہت مزیدار لگے گا. اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد اب دیکھیں بالکل آپ کو اس میں کوئی بھی پانی نہیں نظر آ رہا. دال ہماری بالکل تقریباً ڈرائی ہو گئی ہے. ہلکا سا آپ نے اس کو اس طرح موئسچر اس کا رکھنا ہے کہ دال بالکل بھی ڈرائی نہ ہو، جو کھانے کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اب دال ہماری تقریباً بن گئی ہے تو اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کی لک دیکھیں کتنی شاندار، یہ کھلی کھلی دال جس کا ایک ایک دانہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئی ہے. اس سے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گے، پراٹھا، نان، چاول، کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے نا تو یہ ماش کی دال کھانے کا آپ کو مزہ ہی آ جائے گا. اتنی چٹپٹی مسالے دار دال گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں، جسے بنا کے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں. اور اگر ریسیپیز اچھی لگیں تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.